एमपी की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त के साथ बड़ा तोहफा मिल गया है। अब बहनों के खाते में 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए आ रहे हैं। सिवनी जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बढ़ी हुई किस्त जारी की, यानी अब हर महीने बहनों के चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी होगी। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ। तो सब बहनें जो जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ। ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के फटाके दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। ये है अद्भुत छठा आज के दिन का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहां हुए। उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद, अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ने क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं।
उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी माँ दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है, ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली प्रश्न हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।